गोपाल जी, दुकान में आग लग गई है। आखिर क्या आने वाला है मिस्टर शर्मा और अन्नू पर बहुत बड़ा मुसीबत। जब अन्नू बीमार थी तो उसे देखने आर्यवर्धन सर आए थे और उसने अन्नू से कहा कि तुम आज और रेस्ट करो, आज ऑफिस मत आना। लेकिन थोड़ी देर बाद मीरा मैं का कॉल आता है और अन्नू को डांटने लगता है कि आज ऑफिस क्यों नहीं आई। ऑफिस में सबसे ज्यादा छुट्टी मारने का रिकॉर्ड बनाया है तुमने। और फिर अन्नू को धमकी देता है कि अगर कल ऑफिस नहीं आए तो उसके बाद कभी मत आना, तुम्हें डिसअपॉइंटेड लेटर दे दूंगी। उसके बाद अन्नू घबरा जाता है और डर जाती है और अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को उल्टे रख देती है। उसी समय अन्नू की मम्मी पुष्पा की नजर उस उल्टे झाड़ू पर पड़ती है और कहती है ये झाड़ू किसने उल्टा रखा है, आज फिर से कोई अपशगुन होने वाला है। इतना कहकर वह डर जाती है और बार बार घबराने लगती है। इधर मिस्टर गोपाल शर्मा के मालिक का कॉल आता है कि गोपाल भैया आज ऑफिस जल्दी आ जाओ, आपके लिए कुछ गिफ्ट है। ऐसे कहकर गोपाल शर्मा जल्दी ऑफिस चला जाता है। जैसे ऑफिस जाता है तो उसे उसके मालिक बोनस का पैसा देकर झूठी मुस्कान के साथ बोलते हैं, हमें भी तो सुधरने का मौका दो और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं तो आप मेरे दुकान का अच्छा से ख्याल रखना। लेकिन मिस्टर गोपाल शर्मा को ये नहीं पता था कि उसके मालिक के इस झूठी प्यार के पीछे उसकी कोई चाल थी। उसके मालिक ने रघुपति के साथ मिलकर गोपाल जी के दुकान को बर्बाद करने का प्लान बनाया था। जैसे शाम हुआ तो गोपाल शर्मा दिया जलाए, इतने में उसके फोन पर कॉल आता है और वो कॉल पे बात करते हुए दुकान से बाहर निकल जाते हैं। इतने में रघुपति और गोपाल शर्मा के मालिक आकर दुकान को आग लगा देते हैं। जब मिस्टर गोपाल शर्मा पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसके पूरे दुकान पर आग लग चुका था और उसके नजरों के सामने ही सब जलकर साफ हो जाए। इस नजारा को देखने के लिए उसके पास साहस नहीं था। लेकिन इधर पुष्पा शर्मा भगवान के पास दिए जला रहे दौर घबरा रही थी। फिर भी उसके मन वही ख्याल आ रहे थे कि आज कुछ अपशगुन होने वाला है, बचा लेना भगवान। इतने में उसके फोन पर कॉल आता है कि पुष्पा भाभी, गोपाल भैया के दुकान में आग लग गया है। इस बात को सुनकर पुष्पा शर्मा आश्चर्य में पड़ जाता है और कुछ बोलने का साहस नहीं के पाता। इतने में अन्नू और पुष्पा जैसे तैसे अपने दुकान के पास जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि पूरा दुकान जलकर खाक हो चुका था और मिस्टर शर्मा रोते हुए बैठे थे। कुछ समय बाद जब सभी घर आते हैं तो इतने में उसके मालिक आता है और गोपाल पर और चिल्लाने लग जाते हैं कि ये तूने क्यों जलाया हमारे दुकान को। और पुलिस भी आ जाता है गोपाल को लेने के लिए। इधर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इसमें मिस्टर शर्मा की क्या गलती है जो उसके मालिक ने उसको जेल भेजवा दिया। अन्नू आर्यवर्धन सर को कॉल करती है मगर आर्यवर्धन सर अपने भाई के पास बैठे थे इसलिए कॉल नहीं उठाते। इधर पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है मगर शर्मा जी के मालिक जानबूझकर सारा इंजाम गोपाल शर्मा पे लगाते हैं जबकि उसकी कोई गलती नहीं होता है। और फिर मिस्टर गोपाल शर्मा कहते हैं अगर गलती मेरे से हुआ है तो भरपाई भी मैं ही करूंगा। और फिर स्टाम्प पेपर पर लिखकर साइन करते हैं। इधर घर पर आकर मिस्टर गोपाल शर्मा रोने लगते हैं अपने दुकान को याद करके और सोच में पड़ जाते हैं कि अब दुकान का सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगा और खूब रोने लगते हैं। इतने में अन्नू उसे सराहना देते हुए चुप रहने को कहता है और अन्नू कहती है मैं अपने ऑफिस से लोन लेकर सारा कर्जा चुका दूंगा, पापा आप अब चुप रहिए। अन्नू जब ऑफिस जाता है तो मीरा मैं फिर से उस पर भड़कने लगती है और खूब डांटने लगती है। अब अन्नू मीरा से कैसे खा पाएगी लोन लेने की बात। क्या मीरा समझ पाएगी उसके प्रॉब्लम को या फिर से डांटेगी अन्नू को। आगे क्या होगा ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।